हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th का यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज का ये जो क्वेश्चन है वो हमने लिया है निर्देशांक ज्यामिति से। ये क्वेश्चन हमने लिया है निर्देशांक ज्यामिति। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे, फिर इसका रिजल्ट बताएंगे क्या होगा। और आपसे बस यही आग्रह है कि आप वीडियो के अंत तक यह देखेंगे, तभी आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है, ठीक है। और इस वृत्त की बात करें तो यहाँ पर एक व्यास है इसका, जिसका नाम इन्होंने ए बी रखा है। ए और बी इस वृत्त का क्या है, व्यास है। क्लियर। और कह रहा है जिसका केंद्र आपको पता है वृत्त का केंद्र यहाँ पे होगा जो O है, और जिसका निर्देशांक दे रखा है 2 - 3 और B का निर्देशांक दे रखा है 1 और 4। और कह रहा है कि इस A बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे x, लिखेंगे माना बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक कितना मान लें, x, y, यही हमको निकालना है। आपको पता है कि अगर यहाँ पर केंद्र है और व्यास की बात की जा रही है तो व्यास में यह वाला जो अनुपात होगा 1 और यह वाला जो अनुपात होगा 1, दोनों बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर आप जो यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं वो आपका विभाजन सूत्र होगा। पहली बात, आप जो यहाँ पे प्रयोग करोगे वो आपका विभाजन सूत्र होगा, और विभाजन सूत्र में भी मध्य बिंदु वाला होगा। मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए तो मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र क्या रहने वाला है, तो बिंदु A की बात कर रहे हैं और वह है x y के लिए हो जाएगा x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। क्लियर है। अब यहाँ पर A बिंदु का जो निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे तो मध्य बिंदु यहाँ पे O है, ठीक है। अब O है तो उस कंडीशन में आपको ये वाला जो पॉइंट आपने लिखा है वो यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे O 2, -3 आएगा। और यहाँ पर x1 की वैल्यू x हो जाएगी, xt की वैल्यू 1 हो जाएगी /2, ठीक है। और y1 की वैल्यू y हो जाएगी, y2 की वैल्यू 4 हो जाएगी /2। अब यहाँ से आप तुलना करेंगे, 2 के बराबर में इसको कर देंगे और -3 के बराबर में इसको कर देंगे, तो आगे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। आगे आपको मिलेगा 2 बराबर में x + 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 बराबर x + 1, यानी x बराबर में आपके पास मिल जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो मिल जाएगा 3। वही सेम कंडीशन आपके लिए होगा -3 के लिए, तो -3 बराबर y + 4/2 मीन्स 3 दूना 6, तो -6 बराबर y + 4। और यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा y बराबर में -6 - 4 बराबर -10। और बिंदु A का निर्देशांक आपसे पूछा था तो लिख देंगे बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक बराबर में क्या था, x y था, और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -10 है, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बस इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना था कि यहाँ पे a x y नहीं होगा, क्या होगा, p होगा। यहाँ पे आपके सामने p होगा, a की जगह p होगा, और यहाँ पे आपका 2 और -3 होगा। ये बस आपको ध्यान देना था, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक में बीच वाले को लेते हैं, फिर ये पूरे डिस्टेंस का विभाजन करते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ विभाजन सूत्र था। विभाजन सूत्र में भी मध्य बिंदु के लिए आपका प्रयोग करना था। यह क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, और यह क्वेश्चन VIMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को दिमाग में आप सेटअप कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।